हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एलिप्स ड्रॉ करने की सारी मेथड्स को स्टडी किया था। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। एलिप्स के बाद सेकंड टॉपिक कौन सा बताया था मैंने आपको? पैराबोला। पैराबोला हम पढ़ेंगे आज से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोनिक सेक्शन में पैराबोला शेप हमें कैसे मिलता है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब कोन है, किसी भी कोन को हम कैसे काटेंगे? जब सभी जनरेटर्स कट जाएंगे। ये क्या बताया था मैंने आपको? वर्टेक्स। ये क्या बताए थे? जनरेटर्स। ये वर्टेक्स, ये जनरेटर्स। जब सभी जनरेटर्स कटेंगे तो हमें क्या मिलता था? इलिप्स मिलता था। जब सभी जनरेटर्स कट जाएंगे तो हमें क्या मिलता था? इलिप्स। अब हमें लेकिन पैराबोला कैसे मिलेगा? पैराबोला जैसे कोई भी कोन है, सपोज ये एक कोनिकल शेप है, ये वर्टेक्स हो गई, ये जनरेटर्स हो गए। तो पैराबोला हमें कैसे मिलेगा? ये इसकी क्या हो गई? एक्सिस। ये क्या हुई? एक्सिस। अब ध्यान से देखिएगा, पैराबोला हमें कैसे मिलेगा? ये मैंने बताया था आपको, अल्फा एंगल। सपोज कोई एंगल है अल्फा, तो पैराबोला हमें कैसे मिलेगा? जब एक जनरेटर के पैरेलल कोन को हम काटेंगे किसी कटिंग प्लेन के थ्रू, तो हमें क्या मिलेगा? पैराबोला। कैसे? जब कोई एक जनरेटर, सपोज ये वाला जनरेटर हमने ले लिया, और इस जनरेटर के पैरेलल जब कटिंग प्लेन ऐसा जाएगा, इस जनरेटर के पैरेलल, ये सपोज यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो एक जनरेटर के पैरेलल कोई कटिंग प्लेन जाएगा और बेस को और एक्सिस को दोनों को काटता हुआ निकलेगा, तो हमें कौन सा सेक्शन मिलेगा? पैराबोला। यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी? अल्फा इक्वल टू थीटा। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल जा रहा है। समझ आया? ये इसके पैरेलल जा रहा है तो अल्फा इक्वल टू थीटा रहेगा। तो हमें ये शेप क्या मिलेगा? पैराबोला। चलिए एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखिए, सपोज ये कोई एक कोन है, ठीक है। ये इस कोन में ये क्या हो गया? ये इसका वर्टेक्स हो गया। ये वर्टेक्स हो गया। ये क्या दिख रहा है? ये एक्सिस दिख रही है इसमें। ये एक्सिस हुई। और ये जो दिख रहे हैं साइड में, ये क्या हो गए? इसके जनरेटर्स। अब मैंने क्या बताया आपको कि सपोज ये कोई एंगल है, अल्फा एंगल है, ये अल्फा एंगल हो गया ये। अब जब कटिंग प्लेन किसी एक जनरेटर के पैरेलल जाएगा, कोई सा भी जनरेटर हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, और ये वाला भी हो सकता है, कोई सा भी जनरेटर हो सकता है, किसी भी एक जनरेटर के पैरेलल जब कटिंग प्लेन कोन को काटेगा तो हमें क्या शेप मिलेगा? पैराबोला। चलिए अब एक काट के देख लेते हैं इसको। सपोज ये कोन है और मैंने इसको इस जनरेटर के पैरेलल काट रहा हूँ। सपोज मैं इसको इस टाइप से इसको काट देता हूँ। ये कट गया। तो ये जो शेप मिला है मुझे, ये जो शेप मिला है, ये शेप कौन सा रहेगा? ये पैराबोलिक शेप मिलेगा मुझे। ये जो शेप मिलेगा मुझे, ये कौन सा शेप मिलेगा? पैराबोलिक शेप। क्लियर हुआ? ये जो शेप मिलेगा, ये शेप जो रहेगा पैराबोलिक शेप कहलाएगा। क्लियर हुआ? याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आता है कभी आपके पास कि जब जनरेटर की पैरेलल कटिंग प्लेन जाएगा तो हमें कौन सा शेप मिलेगा, तो हम हमेशा क्या ऑप्शन टिक करेंगे? पैराबोलिक शेप। ठीक है, जिसमें कंडीशन क्या रहेगी? अल्फा इक्वल टू थीटा। जो भी एंगल दिया हो वो कटिंग प्लेन का एक्सिस से एंगल उससे सेम रहेगा। क्लियर है? अब दूसरी बात, अब मैंने बताया था आपको कि ये सपोज डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। मैंने आपको इसेंट्रिसिटी बताई थी इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या थी? लेस देन 1। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी बताई थी मैंने, क्या बताई थी? लेस देन 1। मतलब सपोज ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये फोकस हो गया। क्लियर है?
ये फोकस है, फोकस से सपोज ये कोई पॉइंट है, वी पॉइंट है, क्लियर। तो वी पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेंगी, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब इलिप्स में क्या होता था, इलिप्स में ये डिस्टेंस क्या रहता था, ज़्यादा रहता था। इलिप्स में ये डिस्टेंस क्या रहता था, ज़्यादा रहता था, ये डिस्टेंस कम रहता था। मीन्स इसेंट्रिसिटी मैंने आपको क्या बताई थी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फोकस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फोकस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, यही बताया था मैंने। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती थी, लेस देन 1। तो जब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फोकस और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स सेम रहेगा तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, 1। तो E इज इक्वल टू 1 फॉर इलिप्स, सॉरी पैराबोला। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या रहेगी, 1। चलिए अब देखते हैं। इट इज ए प्लेन कर्व, ये एक प्लेन कर्व जनरेटेड बाय ए पॉइंट मूविंग सो दैट एट एनी पोजिशन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज, फिक्स्ड पॉइंट कौन सा, फोकस। डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, इसकी डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से इज ऑलवेज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन कौन सी है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ये हो गई, दैट इज E इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला, E इज इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला। ये ध्यान रखिएगा, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से कम रहेगी, 1 से लेस देन रहेगी। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 रहेगी और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा रहेगी। क्लियर हुआ पैराबोला के बारे में। चलिए आप कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। पैराबोला कहाँ पर यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। पैराबोला इज यूज्ड फॉर पैराबोलिक लाइट एंड साउंड रिफ्लेक्टर, जो हम बड़े बड़े लाइट और साउंड के रिफ्लेक्टर्स देखते हैं फोटोग्राफी वगैरह में, लाइट्स में, तो वहाँ पर पैराबोलिक शेप यूज होता है। एंड ऑन वर्टिकल कर्व ऑन हाईवे, जो हाईवे बनते हैं, बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, वो कौन से शेप में बनते हैं, पैराबोलिक शेप में बनते हैं। ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, हाईवे या ब्रिज वगैरह, तो वो कैसे रहेंगे, वर्टिकल कर्व ऑन हाईवे एंड ब्रिज। क्लियर हुआ। पैराबोला इज ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज इन द डिजाइन ऑफ मशीन टूल, बिल्डिंग एंड अदर ब्रांचेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बहुत सारे टूल की डिज़ाइन रहती है वो पैराबोलिक शेप में रहेगी। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं, मैकेनिकल फील्ड से हैं, तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सिविल इंजीनियरिंग से हैं आप तो भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे ब्रिज वगैरह ये क्या है, सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में आता है। लाइट एंड साउंड रिफ्लेक्टर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आता है। और मशीन टूल वगैरह एंड अदर ब्रांचेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के काम में आता है। क्लियर हुआ। मेथड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराबोला, आप कौन कौन सी मेथड से हम पैराबोला बना सकते हैं। वहाँ पर हमने कितनी मेथड देखी थी, 5 मेथड देखी थी हमने। एक जनरल मेथड, ओब्लोंग मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, आर्क ऑफ सर्कल मेथड और कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। अब यहाँ पर कौन कौन सी मेथड है, 3 मेथड। एक जनरल मेथड जो सेम रहेगी, जैसी वहाँ पर पढ़ी थी अपन ने, वही अपन जनरल मेथड यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। एक रेक्टेंगल मेथड, यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल मेथड है। और तीसरी एक टेंजेंट मेथड है। अपन धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे। तो पैराबोला का इंट्रोडक्शन इतना ही है। तो चलिए अब हम जनरल मेथड से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या बोल रहा है जनरल मेथड में, कंस्ट्रक्ट ए पैराबोला बाय जनरल मेथड व्हेन द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज 60 mm। अभी मैंने आपको क्लियर किया, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस है 60 mm। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा,
कि फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस है 60 mm एंड एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ध्यान से एक बात ध्यान दीजिए आप, ये पैराबोला जो है, पैराबोला बहुत ही सिंपल है। एलिप्स तो थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन पैराबोला बहुत ही सिंपल है और इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है स्टूडेंट्स। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और ना ज़्यादा टाइम लेता है, ये बहुत जल्दी ड्रॉ हो जाता है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की डिस्टेंस, फोकस और कोई पॉइंट है जहाँ से पैराबोला स्टार्ट होगा, सपोज वी पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मीन्स सपोज डायरेक्ट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं, क्या सी नाम दे देते हैं, सॉरी डी नाम दे देते हैं डायरेक्ट्रिक्स को। तो डी वी इक्वल टू वी एफ, क्लियर है ना, डी वी इक्वल टू वी एफ। तो एसेंट्रिसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी 1। तो हम ड्रॉ करते हैं कोई भी एक लेंथ की लाइट लाइन से डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर लेंगे हम, कोई भी लेंथ की डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर लेंगे। सपोज 7-8 सेंटीमीटर ऊपर जगह छोड़ दीजिएगा आप लोग। क्लियर? इसको और थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर दीजिए। अब यहाँ से लगभग इसके सेंटर से, कहीं से भी ले सकते हैं आप, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, शॉर्ट ट्रिक। अगर ये वाला स्केल है आपके पास तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई सा भी पॉइंट लेके प्रोटेक्टर से मार्क कर देंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो यहाँ से कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, किसी भी लेंथ की लेंगे अभी, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया डायरेक्ट्रिक्स का। सपोज कोई पॉइंट का नाम दिया है क्या उसने? नहीं दिया, तो हम कोई भी एक पॉइंट अपने मन से ले लेंगे। तो इस डायरेक्ट्रिक्स को नाम दे देते हैं हम ए और बी नाम दे देते हैं, और सेंटर पॉइंट को हम सी नाम दे देते हैं। क्लियर है? फोकस मार्क कर लें। अब ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की डिस्टेंस कितनी दे रखा है? 60 mm। तो 60 mm हम यहाँ से स्केल से मेजर करेंगे और 60 mm पे हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे। 60 mm पे ये हो गया, ये इसको हम क्या नाम देंगे? फोकस, एफ। क्लियर है? अब हमें क्या बोल रहा है इसमें? सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है? इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1, ई इक्वल टू 1 दे रखी है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं दे दिया है। इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 दी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट है उस पॉइंट से फोकस की और डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस, वो रेशो हमेशा इक्वल आएगा, मीन्स 1 आएगा। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा सेंटर में, वो फोकस से भी बराबर दूरी पे होगा और डायरेक्ट्रिक्स से भी बराबर दूरी पे होगा। मीन्स इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, वो आधी दूरी पे रहेगा। मतलब जो 60 mm दिया डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का डिस्टेंस, तो वर्टेक्स का पॉइंट कहाँ रहेगा? वी पॉइंट कहाँ रहेगा? वी पॉइंट कहाँ रहेगा? इसके सेंटर पे 30 mm पे। तो 30 mm कहाँ से देखेंगे हम? 30 mm, ये 30 mm, ये हो गया क्या? वी पॉइंट। इतना क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम क्या करेंगे कि एक वी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे किसी भी लेंथ की, वी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे किसी भी लेंथ की, और अपना प्रोटेक्टर लेंगे, फिर डिवाइडर लेंगे, और डिवाइडर से हम ये V से F तक की डिस्टेंस को ओपन कर देंगे। V से F तक की डिस्टेंस ओपन करके एक आर्क यहाँ पर कट कर देंगे। ये पॉइंट मिल गया हमें V लाइन पर, ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को हम नाम दे दें क्या? E नाम दे दें, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, मैंने E नाम दे दिया है, E नाम दे दें। अब
वहाँ पर भी हमने क्या किया था, जो पॉइंट हमें मिला था रोटेट किया था, या जो पॉइंट हमने वहाँ पर जनरल मेथड में, और फिर सी से इसको पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया था। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी करेंगे, सी पॉइंट से ई को मिलाएंगे और आगे एक्सटेंड कर देंगे। ये हुआ, इतना सब क्लियर हुआ। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, अब जो V से लेके जो हमें पैराबोला क्रिएट करना है, यहाँ पर पैराबोला बनाना है, तो यहाँ से कुछ इसके इक्वल डिविजन्स करेंगे। V से लेके F और F के भी आगे कुछ इक्वल डिविजन, जहाँ तक आप इक्वल डिविजन्स करेंगे वहीं तक आपका पैराबोलिक शेप आता चला जाएगा जनरल मेथड में। तो आप प्रोबेबली 5 या 6 पॉइंट ले लीजिए आप लोग। तो जैसे मैं यहाँ पर 6 पॉइंट से आपको बता देता हूँ, तो पैराबोलिक शेप यहाँ पर जनरल मेथड के थ्रू आ जाएगा। क्योंकि पैराबोला शेप कैसा रहेगा, एलिप्स तो क्या रहेगा, एक दो फोकस रहेंगे तो शेप पूरा क्लोज हो जाता था, लेकिन पैराबोला में ऐसा नहीं है। पैराबोला जितना आप आगे लेते जाएंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा पैराबोला। क्लियर है। तो हम यहाँ पर कुछ इक्वल डिविजन्स कर लेते हैं इसके। जैसे ये V से F कितना था, 30 mm का था, तो यहाँ से इसके 3 इक्वल डिविजन्स कर लेते हैं, 1 2 3। कुछ और इक्वल डिविजन्स कर लेते हैं यहाँ से, ये 4 5 और 6। हम इतने इक्वल डिविजन्स करेंगे बस। आप चाहें तो वो वाली मेथड से भी कर सकते हैं या फिर स्केल से भी ले सकते हैं इसको। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, अब सभी पॉइंट्स पे इनको कोई नाम दे दीजिए आप लोग। 1 2 F तो है ही, 3 4 5। क्लियर है। 5 पॉइंट्स दे दिए हमने। अब इन सभी पॉइंट से, ये जो सभी पॉइंट्स इक्वल डिविजन्स किए हैं, उन सभी पॉइंट से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, चाहे तो आप लोग प्रोटेक्टर की हेल्प ले लीजिए, या फिर प्रोटेक्टर को पॉइंट पे रख के और 90 डिग्री पे ड्रॉ कर दीजिए, या फिर जो मैंने आपको बताया था ये इस टाइप का स्केल है, तो यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पर मैच करिए, इसके ऊपर रखिए और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कहाँ तक करेंगे वर्टिकल लाइन ड्रॉ, इसको कट कर दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नीचे तक लेके जाएंगे। फिर सेकंड पॉइंट से लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नीचे तक लेके जाएंगे। फिर फोकस को चाहे तो छोड़ दीजिए या फिर फोकस को भी ले लीजिए, फोकस की डिस्टेंस सेम रहेगी। थर्ड पॉइंट से लेंगे और ये लाइन है इससे मैच करेंगे और नीचे एक्सटेंड कर देंगे। फोर्थ पॉइंट और एक और पॉइंट लेते हैं हम, फिफ्थ पॉइंट। क्लियर हुआ। फोकस का भी आप चाहें तो फोकस का भी ले लीजिए। क्लियर है। अब इसको भी हम यहाँ पर कोई नाम दे देते हैं। 1 को हम 1 डैश दे देते हैं, ठीक है, या फिर रहने दीजिए, जब हम पॉइंट्स कट करेंगे तो उनको वही नाम दे देंगे हम। तो अब यहाँ से जो हमने इक्वल डिविजन्स जो किए हैं, आप चाहे इसको नाम दे दीजिए। 2 से 2 डैश, F वाले को छोड़ देंगे, 3 को 3 डैश दे देते हैं, 4 को 4 डैश दे दीजिए और 5 को 5 डैश दे दीजिए। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने वहां पर क्या किया था, सभी पॉइंट्स को हमने इक्वल डिविजन्स लेके हमने आर्क कट किए थे। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी करेंगे। 1 और 1 डैश की डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पर 1 और 1 डैश की डिस्टेंस लेंगे और फोकस पे रख के एक आर्क कट कर देंगे ऊपर, और सेम आर्क कट करेंगे कहाँ, नीचे। क्लियर। ऐसे ही 2 से 2 डैश की डिस्टेंस लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 1 से 1 डैश की डिस्टेंस लेंगे और फोकस पे रख के
ऊपर और नीचे आर्क कट कर देंगे। सेम प्रोसेस 2 से 2' पे लेंगे और फोकस पे रख के एक आर्क यहाँ कट कर देंगे और दूसरा नीचे। भाई 2 से 2' की डिस्टेंस लेंगे तो सेकंड वाली लाइन पे ही आर्क कट करेंगे। सेम कंडीशन 3 से 3' की डिस्टेंस लेंगे और फोकस पे रख के एक आर्क यहाँ कट कर देंगे और एक आर्क यहाँ पर कट कर देंगे। क्लियर। ऐसे ही 4 से 4' की डिस्टेंस लेंगे, फोकस पे रखेंगे, एक आर्क यहाँ कट कर देंगे और एक आर्क यहाँ कट कर देंगे। 5 से 5' की डिस्टेंस लेंगे, फोकस पे रखेंगे, एक आर्क यहाँ कट कर देंगे, एक आर्क नीचे कट कर देंगे। क्लियर हुआ। अब हमें यहाँ से पॉइंट्स मिल गए हैं, ये पॉइंट आ गया है, ये पॉइंट फोकस का सेम रहेगा, फोकस का फोकस पे ये पॉइंट्स मिल गए हैं। ये डिस्टेंस भी आप फोकस की यहाँ पर नीचे कर लीजिए। ये फोकस से ये लाइन की डिस्टेंस है, इसको भी एक आर्क कट कर दीजिए तो आपको एक पॉइंट और नीचे मिल जाएगा। क्लियर हुआ। अब V से ऊपर सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और V से नीचे सभी पॉइंट्स को मिलाकर शेप कंप्लीट करेंगे। अब फ्री हैंड कर्व आप ड्रॉ करेंगे। फ्री हैंड कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे? यहां से लिया, सेम नीचे लेके जाएंगे, और इसको हम डार्क कर देंगे। क्लियर है। इसको डार्क कर दीजिए और यहाँ से एक डिस्टेंस मार्क कर दीजिए। ये जो लाइन दिख रही है फोकस वाली लाइन, इसको डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस यहाँ पर जो मैंने आपको, जो अपन हर प्रॉब्लम में करते हैं, एरो हेड बनाएंगे, बहुत ही शार्प पॉइंटेड एरो हेड बनेंगे और यहाँ पर डिस्टेंस लिख देंगे कितना, 60 mm। यही दिया है क्वेश्चन में और यहाँ से हम 60 mm ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ। देखिए कितनी सिंपल है जनरल मेथड। अब हम तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो मैंने मेथड्स के नाम बताए थे, एक रेक्टेंगल मेथड और एक टेंजेंट मेथड, वो हम देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।